हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट। द पोम नेम इज द बॉल। हम बात करेंगे पोम की, तो जो इसका नाम है वो बॉल है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी ये कहानी ये जो एक पोम है वो एक बच्चे के साथ जुड़ी हुई है, उसकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है कि किस तरीके से वो एक बॉल के खोने से जो है उसको एक डीप बहुत ज्यादा सैडनेस हो जाती है। चलिए बात करते हैं पोएट की। सबसे पहले पोएट जो है वो जॉन बेरीमैन है, हु वाज एन अमेरिकन पोएट। ही वाज फेमस फॉर हिज इमोशनल, डीप एंड साइकोलॉजिकल पोएम्स। बात करेंगे टाइटल की, द बॉल दैट बॉय लॉसेस वाइल प्लेइंग। यहाँ पर जो बॉल है वो बच्चा खेलते हुए खो चुका है। उसके बाद बात करेंगे थीम की। जो थीम है इस पोम की वो ये रहेगी कि किस तरीके से कोई चीज खो गई है और उस खोने के बाद हमें आगे मूव ऑन करना चाहिए। द थीम ऑफ लॉस एंड ग्रोइंग अप, कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, निरंतर रुकना नहीं चाहिए। बात करेंगे उसके बाद सेंट्रल आइडिया की। सेंट्रल आइडिया, पूरी पोम का सेंट्रल आइडिया क्या रहेगा? यही कि जो बॉय है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है जब वो पहली बार जिंदगी में अपनी कोई चीज खोता है, क्योंकि उससे उसकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा थी। ऑब्वियसली जब बच्चे की बात हो तो बच्चों के पास बहुत टॉयज होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एक बॉय की तो उसको सबसे ज्यादा लगाव दो ही चीजों से होता है, या तो कार से या बॉल से। यहाँ पर जो दिखाया गया है वो बॉल से उसकी अटैचमेंट दिखाई दी गई है, जो उसको बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रिय थी, वो उसके सामने खो जाती है। और उसके बाद जो उसका डीपनेस और डीप सॉरो दिखाई देता है, उसके ऊपर ये पूरी पोम बेस है। और लास्ट इसका जो मैसेज रहेगा, लॉस जो है वो एक नेचुरल पार्ट है हमारी लाइफ का। कुछ भी चीज खो जाती है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए उसको। तो हम ये कह सकते हैं वंस अगेन, लॉस इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ एंड वन मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट इट। तो चलिए इस पूरी पोम के बारे में हम बात करेंगे, कैसे कि वो बच्चा जो है उस बॉल को लेके कितना उदास हो जाता है, उसके मन में क्या क्या फीलिंग्स आती हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट करेंगे बॉल पोम अप। अभी तक हमने इससे पहले पढ़ा था टाइटल, पोएट, थीम के बारे में, मैसेज के बारे में, सेंट्रल आइडिया के बारे में। अब बात करते हैं पोम की एक्सप्लेनेशन के बारे में। चलिए, जैसा मैंने बताया ये एक बच्चे के बारे में है पोम, और उसकी जो बॉल है वो खो जाती है, तो ये पूरा कोरिलेटेड है। What is the boy now who has lost his ball? अब यहाँ पर पोएट जो है वो इंट्रोड्यूस कराता है बच्चे से कि किस तरीके से जो एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है जिसकी बॉल अभी अभी खो गई है। What is he do? I saw it go. अब वो क्या करेगा, क्योंकि उसकी बॉल तो जा चुकी है और मैंने उसे जाते हुए देखा है। Merrily bouncing down the street and then, अब जो बॉल गई है, जब हमारी बॉल है बाउंस करते हुए आगे जाती है तो डेफिनेटली झूमती हुई गोल 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 रोल रोल होती हुई बाउंस करती हुई वो आगे गिर जाती है, जो हम पकड़ के लाते हैं। तो यहाँ पर जब बॉल उससे गिरी है तो वो बाउंस करते हुए खुशी खुशी जो है वो आगे रोल करती हुई स्ट्रीट पे जा रही है। स्ट्रीट मतलब गली में वो जा रही है। Merrily over there it is in the water. अब वो खुशी 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 जब वो रोल होके बाउंस होके जा रही है तो जाके पानी में गिर जाती है, जहां से उसे लाना तो मुश्किल है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब यहाँ पे पोएट कहता है कि ये कहना बिल्कुल बेकार है कि चलो कोई बात नहीं, एक बॉल खो गई तो हमारे पास दूसरी है। यहाँ पर बच्चे की जो अटैचमेंट है उस बॉल से बहुत ज्यादा है, क्योंकि बचपन से उसने उस बॉल के साथ खेला है। तो यहाँ जो उसकी अटैचमेंट है, उसको पहली बार इतनी सैडनेस हुई है, रीजन क्योंकि वो बॉल उसके साथ शुरू से थी। अब जब बॉल शुरू से थी और उसकी वो अटैचमेंट इतनी ज्यादा हुई कि बहुत ज्यादा सैड हो गया है वो इस बॉल को खोने से। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब यहाँ पर जो बच्चा जो है एकदम स्टैंड स्टिल खड़ा हो जाता है, बिल्कुल जैसे गुम हो गया हो कहीं पे, उसको कुछ याद ही नहीं है, वो चुपचाप उदास सा खड़ा हो गया। इमोशनल उसके बहुत ज्यादा जो है एक बॉल के लिए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वो दुख में जो है उस बॉल को देख रहा है, क्योंकि वो बॉल पानी में से निकाल के वापस नहीं आ सकती। और जो उसको दिखाई दे रहा है, उसने अपनी लाइफ में पहली बार इतना सॉरो एक्सेप्ट किया है, पहली बार एक्सपीरियंस किया है कि अगर कोई चीज खो जाए तो कैसा महसूस होता है। ऑल एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, जैसा कि वो वहां पर खड़ा रह गया है और वहां पर वो खड़े खड़े जो है इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब वो याद कर रहा है अपने बचपन को कि किस तरीके से जब से उसने अपना होश संभाला था, तो चाइल्डहुड से वो बॉल उसके पास थी, तो किस तरीके से वो अपने बचपन को आगे बढ़ता हुआ उस बॉल के साथ उसकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है, हमारे पास भी अगर कोई ऐसी चीज होती है तो हम भी बहुत अटैच हो जाते हैं, और उसके बाद अगर हमारी वो चीज टूट जाए या खो जाए, किसी वजह से वो जो है हमसे दूर हो जाए, तो हम उस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकते, और उसका दुख हमें बहुत होता है। हमारे पेरेंट्स भी अगर हमारा कोई टॉय खो जाए तो बोलते चलो दूसरा ला देंगे, पर जो अटैचमेंट हमारी उस टॉय से होती है वो अटैचमेंट हम उस नई चीज से नहीं ला सकते। किसी भी प्रॉब्लम में हम नई चीज लाकर उसको रिप्लेस नहीं कर सकते।
आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब यहाँ पे पोएट चूज करता है, मतलब पोएट खुद से अपने आप से चूज करता है कि मैं उस बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि इस वक्त वो इमोशनल रियलाइजेशन में है कि उसकी कोई चीज, डियर चीज जो है वो खो गई है। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि मनी और रिप्लेसमेंट जो है वो आपकी कंपनसेट नहीं कर सकती आपके इमोशनल लॉस को। तो अभी तक हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि अभी इसके बाद आगे भी पोम है जो मैं कंटिन्यू करूंगी। अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि बॉय जो है वो छोटा है, बहुत बड़ा तो नहीं है, 10-12 साल का होगा। उसने अपनी बॉल यहाँ पर खोई है। बॉल खोने के बाद उसको कैसा फील हो रहा है उसके बारे में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आगे। नाउ ही सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर वो रियलाइज कर रहा है कि उसकी बॉल खो गई है, तो उसको पहली बार रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा है कि मतलब मेरी कोई चीज खो गई है, उसकी डियर चीज खो गई है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, यहाँ पर इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मतलब है, पॉइंट समझाना चाह रहा है कि मटेरियल थिंग्स जो होती हैं वो रिप्लेस नहीं की जाती हैं, उनको वापस नहीं बुलाया जा सकता, कुछ चीजें परमानेंट होती हैं। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो लाइफ है यहाँ पर, इसको ये रियलाइज हो रहा है कि लॉस जो है यहाँ पे एक नेचुरल पार्ट है लाइफ का, और ऐसे एक्सपीरियंस, सच एक्सपीरियंस विल कीप हैपनिंग, मतलब ऐसे लॉसेस होते रहते हैं, ऐसा वो रियलाइज कर रहा है इस पोम में कि ऐसा होता रहता है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। अब यहाँ पर ऐसा है कि नो वन बाइज अ बॉल बैक। बॉल बैक का मतलब सम लॉसेस आर परमानेंट विच कैन नॉट बी अनडन, कि कुछ लॉसेस परमानेंट होते हैं जो वापस नहीं आ सकते हैं। मनी इज एक्सटर्नल। अब यहाँ पर मनी जो है वो एक्सटर्नल क्यों बताई गई है? मनी एक्सटर्नल इसलिए बताई गई क्योंकि मनी के जो है वो लिमिटेड वैल्यू है उसकी, और उस लिमिटेड वैल्यू के अलावा विच कैन नॉट, मनी जो है यहाँ पर विच कैन नॉट हील इमोशनल पेन। यहाँ पे मनी जो है उससे हम सामान नहीं खरीद सकते, सामान अगर खरीद भी लेंगे तो हमारी इमोशनल पेन को वो हील नहीं कर सकता। जैसे हम कह सकते हैं ना कि खुशियां जो है हम पैसों से नहीं खरीद सकते, तो उस बॉल से उसका जो अटैचमेंट था वहां पर भी यही है कि मनी जो है वो हमारे इमोशनल पेन को हील नहीं कर सकती। He is learning well behind his desperate eyes। अब यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि वो कितना सैड है, though he is very sad, but he is the boy quietly learning, he is quietly learning to move on and move on in life, and he is also learning important life lesson। बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। पहले एपिस्टेमोलॉजी बता देती हूँ। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है गेनिंग नॉलेज अबाउट लॉस। चलिए अब यहाँ पर वो कहता है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। यहाँ पर जब हम बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी, तो ही इज गेनिंग नॉलेज अबाउट हिज लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट नो। अब यहाँ पर पोएट बताता है कि किस तरीके से हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट नो, दैट ही इज लर्निंग हाउ टू फेस लाइफ ब्रेवरली। किस तरीके से वो जिंदगी को जो है बहादुरी से सामना करता है और हर किसी को कैसे करना चाहिए। लास्ट में आते हैं एंड मोस्ट नो मेनी टाइम्स हाउ टू स्टैंड अप। और ज्यादातर लोगों का भी यही है कि किस तरीके से अगर हमारा कोई लॉस होता है तो हमें लाइफ में किस तरीके से लॉस होने के बाद आगे मूव ऑन करना चाहिए और पीछे बातों को भुलाना चाहिए। तो इस पूरी पोम में एक बॉय से और उस एक बॉल से जो कनेक्शन है वहां पर यह बताया गया है कि अगर हमारी कोई चीज खो जाती है या हमें अपनी लाइफ में कोई दुख होता है तो उस दुख के साथ उस बच्चे का जो अटैचमेंट था वो बिल्कुल जायज था, क्योंकि उसने बचपन से उस बॉल के साथ खेला था। लेकिन हमें लाइफ में ये भी सिखाया गया है कि अगर कुछ लॉस हो जाता है तो हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए निरंतर। और उस लाइफ में हमें ये भी सीखना चाहिए कि लॉस जो है हमें क्या सिखाता है, कि हमारी अटैचमेंट है, उससे उदासी है, तो उन चीजों से सीख कर हमें लाइफ के एक्सपीरियंस को समझना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। चलिए इन सब के बाद हम बात करेंगे पोएटिक डिवाइस एंड राइम स्कीम की। पोम के बाद हम बात करते हैं राइम स्कीम एंड पोएटिक डिवाइस की। तो राइम स्कीम यहाँ पर फ्री वर्स रही है। यहाँ पर जो पोम का जो फ्लो रहा है वो कुछ नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस के साथ रहा है, कि किस तरीके से उसके नेचुरल थॉट्स उसके साथ महसूस हो रहे हैं, फ्लो ऑफ इमोशंस क्या चल रहे हैं, क्योंकि वो पूरी पोम में सैडनेस ज्यादा दिखाई देती है। चलिए बात करेंगे पोएटिक डिवाइस की। तो सबसे पहले आता है मेटाफर। मेटाफर में आपको बताया गया है बॉल जो है वो मेटाफर यूज किया गया है क्योंकि वो लॉस और पोजेशन बता रही है, किस तरीके से उससे कोई चीज खोई है और वो उसकी अपनी चीज थी, तो लॉस एंड पोजेशन दोनों बता दिया गया है। फिर आता है एलिट्रेशन। एज यू ऑल नो, एलिट्रेशन का मतलब है रिपीटिंग ऑफ कंसोनेंट साउंड, तो यहाँ पर दिखाया ही गया है व्हाट, तो यहाँ पे डब्ल्यू का रिपीटिशन है। फिर आता है पर्सोनिफिकेशन में। पर्सोनिफिकेशन में ये बताया गया है कि लॉस जो है वो टीचर की तरह ट्रीट किया गया है। क्यों? क्योंकि लॉस से हमने कुछ सीखा, तो उसी तरीके से टीचर भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती ही है। हम थ्रू आउट अपनी लाइफ में सीखते ही रहते हैं, चाहे पेरेंट्स से, चाहे फ्रेंड से, चाहे टीचर से, तो ये लाइफ जो है हमें सिखाती ही रहती है।
सिंबोलिज्म में हमने यूज किया है पहले बॉल को यूज किया उसके चाइल्डहुड से, क्योंकि उसके बचपन से जुड़ी हुई थी वो चीज, और बचपन के साथ साथ उसकी खुशियां और उसकी पोजेशन की वो मेरी चीज है। हमारे साथ होता है ना कि ये मेरी चीज है, तो वो एक जॉय और एक पोजेशन दोनों उसके साथ जुड़ा हुआ था, ये सिंबलाइज करता है। फिर आता है सिंबलाइज में दूसरा वाटर यहाँ पर क्यों यूज किया गया है, क्योंकि जो बॉल थी उसकी पोजेशन उसी से था, खुशियां उसी से थी, लेकिन वो खोई कहाँ पे, वो पानी में गई है। तो यहाँ पर रियलिटी ऑफ लाइफ ये बताई गई है कि आपकी बॉल जो है पानी में चली गई है, वो उसका यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है। और इसमें पूरी पोम में ये भी बताया गया है कि लाइफ जो है वो सैड होने का मूवमेंट है तो सही, लेकिन आपको मूव ऑन करते रहना चाहिए और लाइफ से हर एक्सपीरियंस लेते रहना चाहिए, और ऐसे एक्सपीरियंस से हमें सीखने को मिलता है कि लाइफ रुकने का नाम नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।